अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू डिड वेल इन इंग्लिश पेपर। कल आपका इंग्लिश पेपर था, तो कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था दैट वाज अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोनल सिस्टम। तो आज हम डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है सबसे पहले इसकी लोकेशन पढ़ेंगे। ये लोकेट कहाँ पे होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन आपने पढ़ा होगा, जब मैं CNS पढ़ा रहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ाया था। और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में मैंने जब डायनसेफेलॉन पढ़ाया था तो डायनसेफेलॉन का जो अपर पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द एपिथैलेमस, और जो लोअर पोर्शन होता है उसका, जिसे हम फ्लोर भी कहते हैं, फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन, फ्लोर। तो उसी फ्लोर में ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो होता है, क्योंकि इस फ्लोर में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं दे आर सिक्रीटरी सेल्स एंड दे आर कॉल्ड द न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। न्यूरो सिक्रीटरी, दे आर द न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, क्योंकि हाइपोथैलेमस इस डायनसेफेलॉन के फ्लोर में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, सो दैट्स वाई दे आर द न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। वो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं, और इन्हीं में, इसी फ्लोर में ये ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो क्या है एक्चुअली? दे आर द न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स वी सिक्रीट द न्यूरो हार्मोन्स। वो ये न्यूरो हार्मोन सिक्रीट कर, दे प्रोड्यूस न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड दिस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट द फंक्शंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड दे आर रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, सो दैट्स व्हाई द हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज द सुपर मास्टर ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले तो आपको इसकी लोकेशन मालूम पड़ गई कि इट इज़ लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में डायनसेफेलॉन एक पार्ट होता है, वहीं पे इसका ये जो फ्लोर है डायनसेफेलॉन का, उधर ही न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं न्यूरो हार्मोन्स, एंड दैट इज़ द हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस जो अपने सिक्रीशन सिक्रीट करता है या हार्मोन सिक्रीट करता है, सम ऑफ देम आर पोर्ड इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब, किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो जो यह हार्मोन सिक्रीट करता है, सम ऑफ देम आर पोर्ड इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस कहते ही हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा मैं अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो some of the hormones secreted by the hypothalamus, they are poured into the adenohypophysis, and adenohypophysis किसे कहते हैं? adenohypophysis हो गया वो portion which consists of anterior and intermediate lobe of pituitary gland, तो वो दो लोब जो हैं उन्हें एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर जो आगे वाला लोब होता है इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला लोब, एंड देन इंटरमीडिएट लोब, बीच वाला लोब। तो इन दोनों लोब्स को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और पीछे वाला लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर लोब, उसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो सम ऑफ द हार्मोन्स दे आर पोर्ड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस थ्रू ए सिस्टम, एक सिस्टम से इसे पोर करते हैं, थ्रू ए सिस्टम कॉल्ड hypophyseal portal system, hypophyseal portal system। लेकिन दो हार्मोन्स ऐसे हैं, वेल देयर आर टू हार्मोन्स, एक का नाम है oxytocin and ADH, they are directly taken by nerve cells in neurohypophysis. They are taken by
two hormones, oxytocin and vasopressin, that I will talk while teaching you the pituitary gland. उनके बारे में हम बात करेंगे. तो दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड ADH, they are directly taken by neurohypophysis. Neurohypophysis. That means neurohypophysis is the posterior lobe of pituitary gland. Posterior lobe, पीछे वाला लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का, दैट्स कॉल्ड द न्यूरोहाइपोफाइसिस. और आगे वाले दो लोब जो हैं, आगे वाला और बीच वाला, दैट दे आर कॉल्ड द दिस एडिनोहाइपोफाइसिस. तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस में हार्मोन्स सिक्रीट करता है, ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, पोर करता है इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. दे आर कॉल्ड एज रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहैबिटिंग फैक्टर्स और रिलीजिंग और इनहैबिटिंग हार्मोन्स. तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस में पोर करता है ये हार्मोन्स, कौन? हाइपोथैलेमस. दे आर कॉल्ड द रिलीजिंग और इनहैबिटिंग हार्मोन्स और फैक्टर्स. तो जो मैं अभी बोल रहा था कि हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स पोर हो जाते हैं इनटू द एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी कि एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हार्मोन सिक्रीट वहाँ पे पोर हो जाते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस. दोज हार्मोन्स आर either द रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहैबिटिंग फैक्टर्स, या हम उन्हें कह सकते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहैबिटिंग हार्मोन्स. लेकिन दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो पोर हो जाते हैं इनटू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑक्सीटोसिन एंड ADH. दैट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. जब पिट्यूटरी ग्लैंड हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये अच्छी तरह से. हाँ, नाउ लेट अस सी द रिलीजिंग एंड द इनहैबिटिंग हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. नंबर 1, ये हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने जरूरी हैं. नंबर 1, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. Thyrotropin releasing hormone, it is TRH, thyrotropin releasing hormone, या हम इसे थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं. थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और RH. RH मीन्स रिलीजिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन मीन्स जब हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग हार्मोन निकलता है या रिलीजिंग फैक्टर निकलता है, ये चला जाता है टुवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये वहाँ से दूसरा हार्मोन वहाँ से निकलता है जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है. तो रिलीजिंग फैक्टर या इनहैबिटिंग हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं, या उनमें इंफॉर्मेशन होती है दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को निकालने में या बंद करने में. उन्हें हम कहते हैं रिलीजिंग और इनहैबिटिंग हार्मोन्स. इट मीन्स कि हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग या इनहैबिटिंग हार्मोन्स निकलते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन होती है किसी हार्मोन किसी और ग्लैंड के लिए, सो दैट कि उस ग्लैंड से कोई हार्मोन का निकलना शुरू हो जाए या उस ग्लैंड से किसी हार्मोन का बंद होना शुरू हो जाए, बंद हो जाए उसकी सिक्रीशन. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहैबिटिंग हार्मोन. इनहैबिट मीन्स टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ समथिंग दूसरे ग्लैंड पे. तो ये तो हो गया पहला, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. जब ये निकलता है तो पहुंच जाता है फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पर. वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड में वो एक्टिवेट होके वहाँ से निकलता है थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल के थायराइड ग्लैंड पे चला जाता है. तो वहाँ से थायराइड ग्लैंड से फिर थायरोक्सिन हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं. लेकिन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से आ गया, एक्टिवेशन कहाँ से आ गई? फ्रॉम हाइपोथैलेमस. तो इसी तरह से ये सेम एग्जाम्पल है. लाइक हमें जो कल से आपके एग्जाम शुरू हो गए, तो उनकी नोटिस जो है वो डायरेक्टरेट से निकली, लेकिन डायरेक्टरेट से वो डायरेक्टली स्कूल्स पे नहीं आ गई, वो आ गई थ्रू आवर CO ऑफिस, देन ZDO ऑफिस, देन टू आवर स्कूल्स. तो रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से निकला? फ्रॉम डायरेक्टरेट श्रीनगर. रिलीजिंग फैक्टर वहाँ से निकला, फिर CO ऑफिस पे पहुंची वो इन्फॉर्मेशन, वहाँ से स्टिमुलेटिंग फैक्टर निकला, वो ZDO ऑफिस पे पहुंची, वहाँ से डायरेक्टली निकली इन्फॉर्मेशन और स्कूल्स में पहुंच गई और आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो गए. तो सेम इज द केस हियर. सो इट मीन्स हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड्स, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सुपर मास्टर ग्लैंड. नाउ सेकंड रिलीजिंग हार्मोन, that is adrenocorticotropin releasing hormone. Adrenocorticotropin releasing hormone. अब मैं लिखूंगा RH releasing hormone. RH means releasing hormone. और इसकी एब्रीविएशन जो है that is
A or H, or we can say adrenocortico, ACTH, adrenocorticotropin hormone releasing hormone, RH. RH means releasing hormone, ACTH, RH. So it stimulates the anterior pituitary to secrete adrenocorticotropin or adrenocorticotropic hormones. ये anterior pituitary को stimulate करता है, वहाँ से दूसरे hormones निकलते हैं. They are called the adrenocorticotropin hormones. तो वो एक्टिवेट करके फिर दूसरे ग्लैंड पे चला जाता है और वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे. तो तीसरा, आई एम जस्ट नेमिंग द हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस. तो तीसरा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, RH, इसकी एब्रिविएशन हम लिख सकते हैं GRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये भी रिलीजिंग हार्मोन है, GRH. तो ये सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स बाय एडिनोहाइपोफाइसिस. और ये गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स विच आर सिक्रेटेड बाय द गोनाड्स, एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज FSH, follicle stimulating hormone, and LH, follicle stimulating hormone, and LH. LH is the luteinizing hormone. जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे. follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, ये गोनेडोट्रोपिन्स हैं ऑफ टू टाइप्स. तो इन दोनों के रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं. एक तो follicle stimulating hormone FSH, इसका रिलीजिंग हार्मोन निकलता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका भी रिलीजिंग फैक्टर, दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एक्चुअली निकलेगा पिट्यूटरी से, फिर पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, वो जाएगा गोनाड्स पे, वहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा. लेकिन इसका रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से आता है. दैट्स व्हाई वी राइट हियर RH, रिलीजिंग हार्मोन फॉर दिस एंड फॉर दिस. सो लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, इट इज़ इन फीमेल्स, and for males it is ICSH, that is interstitial cell stimulating hormone releasing hormone. ये भी हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में ही. that is ICSH, interstitial cell stimulating hormone releasing hormone. तो ये in males होता है, and in females there is luteinizing hormone releasing hormone. तो ये हो गया gonadotropins के बारे में. And then there is fourth one, somatotropin releasing hormone or growth hormone releasing hormone. सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या हम इसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी एब्रिविएशन भी हम लिख सकते हैं सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन SRH, और वी कैन से ग्रोथ हार्मोन GH, रिलीजिंग हार्मोन RH, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. तो इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से ग्रोथ हो जाती है. तो इसी तरह से इट वाज द फोर्थ वन, एंड देन देयर इज फिफ्थ वन, सोमैटोट्रोपिन. नाउ ये तो था सोमैटोट्रोपिन, जो इसका इनहिबिटिंग फैक्टर निकलता है, दैट्स कॉल्ड द सोमैटोस्टैटिन. Somatostatin releasing hormone or growth inhibiting hormone, not releasing, this is not releasing hormone, this is inhibiting hormone. Somatostatin ये होता है growth hormone inhibiting hormone. growth hormone की secretion जो निकली है उसका inhibiting factor है ये growth hormone inhibiting hormone. इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट करना हो गया स्टॉप करना, उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करना. सो इट इज GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. This earlier it was growth hormone releasing hormone, now this time it is growth hormone inhibiting hormone, और उसे somatostatin भी कहते हैं. तो ये growth hormone की secretion को कम कर देता है, उसे stop कर देता है. Then there is another one, this was the fifth, and now there is sixth one. Sixth one is prolactin releasing hormone. Prolactin releasing hormone, which is also called as luteotropic or lactogenic hormone releasing hormone. Lactogenic hormone releasing hormone, RH, releasing hormone. So it is also written as prolactin, means PRH, prolactin hormone
or it is also releasing prolactin releasing hormone, or it is also written as lactogenic means LTH, lactogenic hormone releasing hormone, RH, lactogenic hormone releasing hormone, इसका releasing factor lactogenic hormone का. तो it is responsible for the growth of the mammary glands and all during the pregnancy. So pituitary gland में उसका भी जिक्र आएगा. Then there is another releasing hormone, that is the prolactin, इसी का inhibiting hormone. ये जो हार्मोन मैंने पढ़ाया prolactin releasing hormone, अब होगा prolactin inhibiting hormone, prolactin inhibiting hormone, प्रोलैक्टिन इनहेबिटिंग हार्मोन, या इसे कहेंगे लैक्टोजेनिक हार्मोन इनहेबिटिंग हार्मोन भी इसे कहेंगे क्योंकि उसका अपोजिट है. तो प्रोलैक्टिन इनहेबिटिंग हार्मोन PIH, ये था PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये वाला है प्रोलैक्टिन इनहेबिटिंग हार्मोन, या इसे ये वाला था लैक्टोजेनिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसे हम कहेंगे लैक्टोजेनिक हार्मोन इनहेबिटिंग हार्मोन IH मीन्स इनहेबिटिंग हार्मोन. तो ये इसकी सिक्रीशन को, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहेबिट कर देता है. Then there is another one, eighth one, that is the melanocyte stimulating hormone releasing hormone. Melanocyte stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone releasing hormone, RH means that is MSH, melanocyte stimulating hormone RH releasing hormone. ये हार्मोन it induces intermediate pituitary gland. ये intermediate जो pituitary gland का लोब होता है, intermediate लोब, तो उससे वहाँ पे जाता है और वहाँ से secrete हो जाता है MSH, melanocyte stimulating hormone. और ये जो it is responsible for this skin pigmentation and hair pigmentation etc. in amphibians also, reptiles also, in animals also. So it is responsible for that. इसी का जो ये तो हो गया रिलीजिंग हार्मोन, इसका जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो भी निकलता है हाइपोथैलेमस से. सो वी विल कॉल दैट एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन IH. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था उसका इनहिबिटिंग फैक्टर मींस IH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन. ये इनहिबिट करता है किसकी सिंथेसिस को, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ MSH. So it stops the synthesis of MSH. ये वाला जो था ये प्रमोट करता था synthesis of MSH को, लेकिन ये inhibit करता है melanocyte stimulating hormone inhibiting hormone. It stops the synthesis of melanocyte stimulating hormone which is responsible for the pigmentation and all. जो कि hair pigmentation है, skin pigmentation है, it is responsible for that. So it was all about the releasing hormones and the inhibiting hormones which are secreted by the hypothalamus. And in my next video you can learn about the pituitary gland and the hormones secreted by the pituitary gland. See you. Khuda Hafiz.